जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति गलतियां करता है, ऐसे पापी व्यक्ति को अभी भी दुख होगा, बाद में भी दुख होगा, अभी भी ताप। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, आर्यगण, श्रद्धा संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने ये दुर्लभ जीवन, ये अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल सार्थक बनाने के लिए ढेर सारा उपयोगी उपदेश दिया है। इस दुनिया में मेरे पास इतना धन है, उतना धन है जिसको पता भी नहीं, ऐसे अनगिनत धनाढ्य लोग भी इस दुनिया से चले गए। कितने कितने साहू महाजन, राजा महाराजा, वो लोग भी इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया में जो जो व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु निश्चित रूप से आता ही है। जो जो चीजें यहाँ उत्पत्ति होता है, निश्चित रूप से उसका विनाश होता ही है। कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी हमेशा यहाँ जीने वाला कोई भी नहीं है। कोई भी ध्रुव नित्य शाश्वत अजर अमर नहीं है। इस दुनिया से जिंदा कोई नहीं जा सकता, सबको मरना ही है। मरना है, ऐसे अनित्य जीवन है। और जो ये जीवन प्राप्त ये शरीर है ना, है तो दुर्लभ। किच्छु मनुष्य पति लाभो, तथागत बुद्ध कहते हैं ये मनुष्य जीवन प्राप्त करना दुर्लभ है। ऐसे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पर ये शरीर को एक बार देख लो, दिखने में कितना अच्छा, कितना खूबसूरत जैसा दिखता है ना। अंदर माल मूत्र से भर पड़ा है, अंदर छिन्न भंगुर है, अंदर रोग के घर है। और इतने रोग के घर, इतने दुर्गंध से भरा हुआ, इतने छिन्न भंगुर ये शरीर होके भी नित्य नहीं है, हमेशा जीने वाला नहीं है, एक दिन मरना ही है। तो ऐसे जीवन लेके आए हैं, हर किसी को एक न एक दिन जाना ही है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं अगर ऐसे जीवन को सफल सार्थक बनाना है तो जीवन में खूब पुण्य करो, खूब धम्म करो, अकुशल पाप से दूर रहो। अभी सबको पता रहता है, छोटे छोटे बच्चे से लेके जवान वृद्ध सबको पता रहता है पाप कराई च नहीं, पाप कराई च नहीं। सबको पता है पाप करना नहीं है, पुण्य करना है, धम्म करना है, सबको पता है। इसके बावजूद भी इतने छोटे से जीवन लेके आए हैं, इतने मल मूत्र, रोग और अनित्य ये शरीर लेके आए हैं। इसके बावजूद भी क्या हम पाप से दूर हो पा रहे हैं? क्या हम पुण्य धम्म में आगे बढ़ पा रहे हैं? क्या
ध्यान रखना जरूरी है। मरना निश्चित है और कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। इसलिए तथागत बुद्ध पाप से दूर होना है, पुण्य में आगे बढ़ना है, ये बातें उपदेश देते हुए पाप करेंगे तो कैसे कैसे भयानक फल आएगा, पुण्य करेंगे तो कैसे कैसे सुखद मतलब अवस्था आएगा, इस विषय में भी तथागत बुद्ध अच्छे से बताते हैं। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्मपद में इस तरह भी उपदेश देते हैं। इदतापति पेचतापति पापकारी उभयततापति पापं मे गतान्ति तापति पियो तपति दुर्गतिं गतो। ईद तपति पेच तपति, यहाँ भी उसको ताप होगा, वहाँ भी उसको ताप होगा, यहाँ भी अनगिनत दुख कष्ट होगा, वहाँ भी अभी भी बाद में भी उसको अनगिनत दुख कष्ट ही होगा। जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति गलतियां करता है, ऐसे पापी व्यक्ति को अभी भी दुख होगा, बाद में भी दुख होगा, अभी भी ताप पश्चाताप होगा, बाद में भी ताप पश्चाताप होगा, अभी भी अनेक अनेक दुख कष्ट कलाओं से घिरा रहेगा और बाद में भी दुर्गति में पतन होगा। मतलब जो व्यक्ति गलत करता है, अकुशल करता है, पाप करता है, इस जीवन में खूब दुख कष्ट अशांति भुगतता रहेगा। है तो दुर्लभ जीवन, है तो इतना पुण्यवान जीवन, इतने पुण्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त करके भी लोग पुण्य करना नहीं जानते, पाप से दूर होना नहीं जानते। और जितना पाप करेंगे उतना दुख कष्ट आएगा, जितना पुण्य से दूर होंगे उतना दुख कष्ट कमी नहीं हो पाएगा। इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन में भी लोग खूब सारा पाप, खूब सारा कुशल करके खूब दुख कष्ट शांति भुगतता है, मरने के बाद भी दुर्गति में पतन होता है। अभी ये जो आग है ना, आग हमें 1 सेकंड जलाए पीड़ा होगा कि नहीं, 1 मिनट जलाते रहे पीड़ा होगा कि नहीं, 1 घंटा हमें जलाते रहे पीड़ा होगा कि नहीं। हाँ, ऐसे न जाने साल तक जलाता रहा तो पीड़ा होगा कि नहीं। हाँ, दुर्गति इतना भयानक रहता है। जो व्यक्ति गलती करता है, जो व्यक्ति अकुशल पाप करता है, उन लोगों को यहाँ भी अनेक दुख कष्ट मिलेगा और मरण के बाद भी अच्छा खासा दुर्गति में पतन होगा। इसलिए पाप नहीं करना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में देवदत्त रिश्ते में तो भगवान बुद्ध के भाई जैसा ही है, मगर वो देवदत्त भिक्षु बनने के बाद उसने ध्यान करके चमत्कारिक शक्ति प्राप्त किया। आध्यात्मिक नहीं, लोकोत्तर नहीं, लौकिक रिद्धि शक्ति प्राप्त किया। तो उसको लगा अब मैं भी बुद्ध बन गया, अब मैं भी बुद्ध से क्या कम। तो बुद्ध की जगह खुद बैठने के लिए कि अब आप बूढ़ा हो गया, आप आराम कीजिए, मैं ही बुद्ध बन के भिक्षु संघ को चलाता हूँ। भगवान बुद्ध को पता है देवदत्त क्या है। हाँ, भगवान बुद्ध ने नहीं माना तो उसको लगा अगर बुद्ध को हटाएंगे तो मैं खुद ब खुद बुद्ध की जगह पे आ जाऊंगा। अरे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो अज्ञानी देवदत्त ने बुद्ध को मारने के प्रयास किया। अजात शत्रु राजकुमार को हाथ में लेके उसके पिताजी को मरवा के उसको राजा बनाया। राजा बनने के तुरंत बाद सैनिक लेके बुद्ध को मारने के लिए भेज दिया, मगर सारे के सारे बुद्ध के उपदेश सुन के ज्ञान प्राप्त करके वो सब भिक्षु बन के गए। फिर बाद में ऐसा नहीं अभी मैं ही प्रयास करूंगा करके एक पागल बलवान नालागिरी हाथी को एकदम दारू नशा पिला के बुद्ध के सामने छोड़ दिया। सामने जो भी आए पैरों से कुचल के मारे, इतना भयानक, इतना डरावना, सब इधर उधर भाग रहे। मगर तथागत बुद्ध के मैत्री करुणा से वो नालागिरी हाथी पालतू जानवर की तरह वहीं रह गया। फिर वहां से भी नहीं हुआ करके तथागत बुद्ध राजगृह के पहाड़ के ऊपर गृद्धकूट पर्वत में
अकेले एकांत में ध्यान करने के लिए जाते थे, तो यही मौके पे कुछ करता हूँ करके देवदत्त उससे भी ऊपर पहाड़ में जाके इतना बड़ा पत्थर बुद्ध के ऊपर फेंक देता है। मगर वो इधर उधर जाने से बुद्ध को कुछ नहीं हुआ। एक छोटा सा है ना पत्थर आके पैरों में बहुत कष्ट हो गया, मगर तब भी मारना सफल नहीं हुआ। उसके बाद भिक्षु संघ को ही संघ भेद करके जो जो अपने पक्ष में आने वाले सबको लेके अलग ही वो रहने के लिए गया। मतलब इतना करने के बाद अंत में पछतावा हुआ, बुद्ध से जाके माफी मांगने के लिए जाता हूँ करके गया, तो श्रावस्ती जेतवन विहार पहुंचते पहुंचते जमीन के नीचे धंस के महाअविंच नरक में पतन हो गया। ये देवदत्ता मतलब जो इंसान गलत करता है, पाप करता है, जीवन भर वो दुख कष्ट भुगतता रहेगा और मरण के बाद भी दुर्गति में पतन होगा। अगर हमें दुख नहीं पसंद, अशांति नहीं पसंद और दुर्गति जाना पसंद नहीं है, तो हमें ऐसे अकुशल पाप से दूर होना है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्यवान है, जो व्यक्ति धम्म करना जानते हैं, ऐसे व्यक्ति को यहाँ भी सुख शांति मिलेगा, वहाँ भी सुख शांति मिलेगा, अभी भी आराम से जीने को मिलेगा और बाद में भी आराम से जीने को मिलेगा। जो व्यक्ति पुण्य करता है निश्चित रूप से उसके जीवन में सुख शांति आता ही है, गारंटी आता है। ये तथागत बुद्ध कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करना चाहिए, बार बार पुण्य करना चाहिए। जो व्यक्ति पुण्य करना जानते हैं उसके जीवन में उच्च तरह के महान सुख प्राप्त होता है। इसलिए जीवन में सुख शांति प्राप्त करना है, आराम से जीना है, सुखपूर्वक जीना है, तो पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। पुण्य बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, ये वाणी से अच्छा बोलना, ये मन से अच्छा सोचना, कम से कम ये शरीर से बुरा न करना ये पुण्य है, वाणी से बुरा न बोलना ये पुण्य है, मन से बुरा न सोचना ये पुण्य है। तथागत बुद्ध कहते हैं कम से कम ये शरीर से 3 पाप मत करो, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। दारू नशा पता भी इसी में आ गया। फिर वाणी से 4 पाप मत करो, बोलते हैं कि असत्य झूठ मत बोलो, चुगली न मत करो, निंदा चर्चा मत करो और कड़ा अपशब्द मत बोलो, गाली गलौज मत दो। और मन से भी 3 पाप मत करो, बोलते हैं लोभ मत रखो, द्वेष मत रखो, मिथ्या दृष्टि मत बनो। हाँ, कम से कम ये अकुशल पाप से दूर रह सके तो भी पुण्य है। और जीवन में श्रद्धा पूर्वक दान देना पुण्य है, हमेशा शील पालन करना पुण्य है, ध्यान भावना करना पुण्य है, अच्छा धम्म देशना सुनना पुण्य है, धम्म की चर्चा पर चर्चा करना पुण्य है, पुण्य अनुमोदन करना पुण्य है। हाँ, कोई पुण्य अनुमोदन करता है तो एकदम साध साध बोल के उसका अनुमोदन करना पुण्य है। सम्मान्य व्यक्ति की सम्मान करना, आदर करना पुण्य है। सम्मान्य व्यक्ति का सेवा करना पुण्य है। ऐसा बहुत सारे जो अच्छा है, कुशल है, वो पुण्य है। हाँ, जो व्यक्ति पुण्य करता है वो व्यक्ति को इस जीवन में भी सुख शांति मिलेगा, बाद में भी सुख शांति मिलेगा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जो जो सुख चाहने वाले इंसान है, जो जो सुख चाहने वाले प्राणी है, उसको पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है। पाप के रास्ते पे जाके जीवन में सुख शांति मिले ऐसा संभव नहीं होता। हाँ, पाप के रास्ते पे जाएंगे तो दुख ही आएगा, अशांति आएगा। और पुण्य के रास्ते पे जाएंगे और वो बहुत दुखी हुआ, बहुत कष्टपूर्ण जीवन बिताया, ऐसा नहीं होता। जीवन में सुख शांति आएगा ही। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के समय में श्रावस्ती जेतवन विहार में तथागत बुद्ध रहते थे। उस समय जो श्रावस्ती में जेतवन बुद्ध विहार दान देने वाला अनाथ पिंडिक महाजन, हाँ, उसके एक बेटी सुमना देवी,
हाँ, उसकी बेटी बहुत पुण्य कार्य करते थे, धम्म कार्य में साथ देते थे, पर ज्यादा समय न बीतते ही उसका मतलब अंतिम समय आ गया। और अंतिम समय आ गया तो खुद के पिताजी को मेरे भाई कैसे है, हाँ, भाई 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 करके बोल रहा था। सुमना देवी के कौन थे वो? पिताजी। और क्या कह के बोल रहे थे? भाई। तो ऐसे भाई करके बोल रहा था। तो अनारपिंडी को बहुत दुख लगा, अरे मरते समय मेरी बेटी बेहोश तो नहीं हो गया, प्रमादी तो नहीं हो गया, और बेहोशी में मृत्यु हो गया तो क्या होगा, दुर्गति में जाएगा। वो डर गए। वो बुद्ध के पास जाके पूछते कि मेरी बेटी सुमना देवी ऐसा ऐसा बोल रहे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं इसमें गलत क्या है? दुख मुक्ति के मार्ग फल में आपने केवल श्रोतापति फल प्राप्त किया है, सुमना देवी ने सकेदागामी फल प्राप्त किया, आपसे ऊपर का मार्ग फल प्राप्त किया है। तो मार्ग फल में आपसे बड़े हो गया ना वो, इसलिए आपको भाई भाई बोल रहा है। अच्छा, तो अभी वो कहाँ गए? बोले तो सुगति को गए, क्योंकि सकेदागामी फल में प्राप्त हो चुका था। इसलिए जो व्यक्ति पुण्य करता है, धर्म करता है, उसको यहाँ भी सुख शांति मिलेगा और बाद में भी सुख शांति मिलेगा। हाँ, अक्सर जीवन में हम देखते हैं ना, जो जो गलती करता है, जो जो पाप करता है, जो जो ठगने का, चोरने का, ये वो काम करता है, उसी के पास बहुत धन संपत्ति दिखते हैं, उसी के पास बहुत गाड़ी बंगला सब कुछ देखते हैं। और जो बहुत मेहनत करता है, पुण्य करता है, विहारों में जाते हैं, भिक्षु संघ की सेवा करते हैं, अक्सर ऐसे लोग छोटे छोटे घर में रहना, पैसा न होना, गाड़ी न होना, ऐसा भी दिखते हैं। तो ऐसा दिख के ये न सोचना कि पाप करके ही जीवन में सफलता मिलेगा और पुण्य करके जीवन में असफलता मिलेगा, ऐसा नहीं। इंसान होना ये सुगति है, और सुगति प्राप्त करने के लिए ढेर सारा पुण्य चाहिए। तो हम सुगति में है, हम इंसान है, तो हम पुण्यवान है। अब पुण्यवान तो हमारा कर्म का फल हो गया। अभी ये समय में हमें पुण्य करना है या पाप करना है, हमारे हाथ में है। कोई पुण्य करता है, कोई पाप करता है, हाँ, कोई कुशल करता है, कोई अकुशल करता है। जो जो व्यक्ति पाप भी करना चाहे वो पुण्यवान है ना, पाप में भी बहुत सफल होगा। वो हिंसा करना है बहुत सफल होगा, चोरी करना है, व्यभिचार करना है, झूठ बोलना है, नशा पता सेवन करना है, वो बहुत सक्सेस होगा, सफल होगा, पुण्यवान है ना। मगर वर्तमान समय में क्या कर रहा है? वो पाप कर रहा है, अकुशल कर रहा है, और उसका नतीजा क्या आएगा? बुराई आएगा, दुख ही आएगा, कष्ट ही आएगा। हाँ, तो वर्तमान समय में वो गलत भी कर रहा हो पर पुण्यवान है, वो उसमें सफल हो रहा है। पर अभी वो बुरा कर्म कर रहा है, बाद में उसका नतीजा बुरा आना ही है। अभी वर्तमान समय में पुण्य कर रहा है, पुण्य करने के लिए थोड़ा मेहनत भी लगता है, कष्ट भी लगता है, क्योंकि बचपन से लेके हम ज्यादा अकुशल पाप ही करते हैं, पुण्य करने की आदत ही नहीं, और जो आदत नहीं उसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। धम्म देशना सुन के एक ही जगह बैठने की आदत है क्या? नहीं है। तो थोड़ी देर भी हो गया तो एकदम छटपट कब उठूं जैसा हो जाता है। अभी यही हमें मूवी दिखाने के लिए रखो ना, 3 घंटा भी अरे खत्म हो गया क्या? हाँ, कहीं घुमाने के लिए लेके जाओ ना, दिन भर घूमे तो भी मन नहीं भरता, क्योंकि वो आदत है। पुण्य करने की आदत हमें नहीं है तो वो करना मुश्किल है। इसलिए पुण्य ऐसा करो कि एक तरह से हमें आदत लगे, और एक बार आदत लग गया ना, आप चाहो न चाहो पुण्य होता रहेगा। पुण्य करने की आदत डाला, दान करने की आदत हो गया, शील पालन करने की आदत हो गया, ध्यान भावना करने की आदत हो गया, तो होता रहेगा, आप चाहो न चाहो। इसलिए इतना पुण्य करते जाओ कि वो आदत बन जाए। और हमें इसलिए भी पुण्य करना चाहिए कि जीवन में सुख शांति प्राप्त करना हो, तो यही पुण्य ही हमें सुख शांति देगा।
इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति। पुण्य करने वाले यहाँ भी सुखपूर्वक रहता है, प्रसन्नता से रहता है, और वहाँ भी सुखपूर्वक रहता है, प्रसन्नता से रहेगा। हाँ, ये जीवन भी सुख शांति में और उधर के जीवन भी सुख शांत में होगा। पहले हमने क्या करके आए वो हमें पता नहीं, और हम उसको करेक्शन भी नहीं कर सकता। भविष्य क्या है वो हम देख नहीं सकता, मगर वर्तमान समय हमारे हाथ में है। हम चाहे तो ये समय खूब पुण्य धर्म करते करते आगे बढ़ सकते हैं, शरीर से, वाणी से, मन से पाप न करते हुए, दान शील ध्यान भावना में आगे बढ़ते हुए पुण्य ही पुण्य में आगे बढ़ सकते हैं। और हम चाहे तो दुनिया में जितने भी पाप है, गलत है, वो करते करते आगे बढ़ सकते हैं। ये हमारे हाथ में ही है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं अत्ता ही अतनो नाथो, कोई ना तो परोसिया। हम खुद के मालक खुद ही है, हमारे कोई मालक नहीं है। पुण्य करना है हमें ही करना है, पाप करना है हमें ही करना है। और तथागत बुद्ध बार बार यह भी कहते हैं तुम में ही के चंगा तबो अखा तारो तथागता। करना तुम्हें ही है, करना हमें ही है। बुद्ध केवल राह दिखाता है, बुद्ध केवल मार्ग दिखाता है। ये दुख है, ये दुख का कारण तृष्णा है, ये दुख मुक्त निर्वाण है, ये निर्वाण पहुंचने का मार्ग आर्य अष्टांगिक मार्ग है, मध्यम मार्ग है, शील समाधि प्रज्ञा है। तथागत बुद्ध खूब मैत्री करुणा पूर्वक हमें बताता है, हमें वो राह दिखाता है। तो वो राह देख के जान के हमें ही चलना है, हमें ही पहुंचना है, हमें ही दुख मुक्त होना है। कोई वरदान दे के हमें वहां पहुंचाएगा नहीं, कोई हमें दुख मुक्त निर्वाण में पहुंचाएगा नहीं। पहुंचना है तो हमें ही चलना है। इसलिए हमें भी जीवन में खूब सारा पुण्य करना है, खूब सारा धर्म करना है। इतना दुर्लभ जीवन मिला, इतना अमूल्य जीवन मिला, प्राणी मध्य में सर्वश्रेष्ठ ऐसा मनुष्य जीवन मिला। तो ऐसे जीवन में खूब सारा पुण्य करना चाहिए, खूब सारा धर्म करना चाहिए। ये दुर्लभ, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाना चाहिए, सार्थक बनाना चाहिए। तो यही कामना करते हैं हम भी जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, खूब सारा धर्म कर सके। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त, सभी दुखों से अलग, जिसे विमुक्ति सुख कहते हैं, जिसे निर्वाण सुख कहते हैं, वह निर्वाण भी साक्षात्कार कर सके। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।